में पड़े हुए जीवों को एक हाथ से उठाता है और दूसरे हाथ से भगवान के चरणों में बैठा देता है, वो सतगुरु है। राजा परीक्षित का इंतजार खत्म हुआ, सतगुरुदेव आए, हाथ बांध करके सतगुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेक दिया। गुरुवर, अब मेरे जीवन की नाव आप चलाओ, पतवार आप संभालो, अब मैं बेफिक्र हो गया हूं, मेरा इंतजार खत्म हो गया है, अब मुझे परवाह भी नहीं है। 7 दिन छोड़ो, 7 श्वास भी आए ना आए, मुझे क्या लेना देना, मुझे वो संबल मिल गया है, वो सहारा मिल गया है जो डूबते हुए सागर में, हिलोरे खाते हुए सागर में मैं डूब रहा था, मुझे बचाने के लिए बेड़ा लेकर के मेरे सतगुरुदेव आ गए हैं। अब तो लहरें भी मेरी मौज बन गई हैं, मुझे साहिल पे पहुंचा ही देंगी जहां मेरा कान्हा खड़ा हुआ है, जहां मेरी राधा रानी सरकार है। बाहें फैला करके मेरा भगवान इंतजार कर रहा है। सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनासं तब ही। बाहें फैला के खड़ा हुआ, ए जीव, अरे मेरी तरफ देख, तू मेरा बन जा, मेरे पास आ जा, मैं तेरे जन्म जन्म के पापों का नाश कर दूंगा। लेकिन जीव है, बंधन में बंध गया है, भांति भांति की वासनाओं में डूबा हुआ जीव भगवान के सम्मुख होता ही नहीं है। भगवान के सम्मुख केवल गुरु करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करऊं गुरुदेव की। दुनिया में एक स्थान है, सारे स्थान जब बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आए, तब एक दरवाजा खुलता है, उसको गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु का दरवाजा खुलता है, तब गुरु का दरवाजा खुलता है तो भगवान सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। राम नाम की कोठड़ी, चंदन जड़े किवाड़, ताली लगे प्रेम की तो खोले कृष्ण। मेरे भाई बहन, और कोई दूसरी जगह नहीं है, दूसरा ठोर नहीं है। 3 लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके रे गुरु करे सो। आज गुरु की शरणागति ले ली राजा परीक्षित ने। वो राज ऋषि, वो पांडवों का वंशज, जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की, उसकी माता के गर्भ में भगवान ने घुस करके जिसकी रक्षा की, मरे हुए बच्चे को दोबारा जिंदा कर दिया, आज वो गुरु की शरण में है। हे गुरुदेव, मेरी नैया पार लगा दो। और गुरु जी ने कहा कि चला, चिंता मत कर, एक काम कर बेटा। गुरु जी परीक्षा लेते हैं, बेटा एक काम कर, जा तू पहले नहा धो के खा पी के फिर आ जा, फिर हम चर्चा करें। उसने कहा नहीं, देखो आप गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, संतों महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। जो आदमी ऐसा करता है वो पाप का भागी होता है। माँ बाप, संत महात्मा, गुरुजन, ऋषि मुनि, इनकी आज्ञा का जो उल्लंघन करता है वो नरकगामी होता है। शीशा देख लेना आज जाके, जिस भी लड़की ने सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है, संतों महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया है, ऋषि मुनियों की आज्ञा का उल्लंघन किया है, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, नरक का रास्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी आनंद आए तो मैं बता दूं, उल्लंघन करने की जगह भी कर दिया करो। मत मानो सास की बात, मत मानो गुरु की बात, मत मानो पति की बात। कब? जब भोजन करवाना हो तब। सास बोले बहू घी की जरूरत को ना माजी खा, गालो घी, ठीक है। और जब चरण दबाओ और सास ये कहे हे बहू अब तू सो जा, ना माजी कैसे सो जाऊं, अभी तो मैं चरणों को हाथ लगाए, अभी तो आधा घंटा और दबाऊंगी। सास के पैर सेवा करते वक्त, गुरु की, सास की, ससुर की, पति की सेवा करते वक्त आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो। भोजन करवाते वक्त उल्लंघन कर सकते हो। सेवा में, भोजन में, दान देने में आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो, और किसी स्थान पर गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। गुरु जी के चरण चबाते हैं,
राम जी और लक्ष्मण जी। और विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम बहुत रात होगी, जा बेटा सो जा थोड़ी। गुरुजी नहीं, थोड़ी देर और, गुरुजी थोड़ी देर और, गुरुजी थोड़ी देर और। हम कैसे? एक आदमी गया, दो दोस्त गांव में से निकले, बोले यार गांव में तो अब मजा नहीं है, चल हाँ बाबा बनेंगे। अब गए गुरुजी के आश्रम पे, वहां चेला मिल गए, बोले भाई साहब हाँ आश्रम में आना है। बोले आ जाओ, क्या करोगे? बोले यहाँ कौन कौन रहते हैं? बोले गुरुजी रहते हैं और चेले रहते हैं। तो बोले नो बता चेले क्या क्या करते हैं और गुरुजी क्या करते हैं? बोलो गुरुजी सुबेरे उठ करके नहा धो करके भजन में बैठ जाते हैं, अपना भजन करते हैं, कोई संत महात्मा आते हैं तो उनसे हरी चर्चा करते हैं, आश्रम को देखते हैं। और बोले चेले गायों का गोबर घेरते हैं, सानी काटते हैं, गायों को चारा डालते हैं, दूध निकालते हैं, ठाण बारते हैं, गायों को चरा के लाते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, गुरुजी के कपड़े धोते हैं। तब दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, बोले यार फिर आप गुरु ही बन जाओ, चलो बन बैठ के जरूरत से। फिर तो गुरु ही बना, चेला किस लिए? हम तो सीधे गुरु बनने की बात करते हैं। और यदि कहीं आप भी जाएं, एक महात्मा जी की आदत थी कि भाई मैं चेला नहीं बनाऊंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। अब वो क्यों बनाना नहीं चाहते थे चेला, ध्यान से सुन लो। या जो व्यक्ति चेला बनाता है, ध्यान से सुनना, जो गुरु बनने की इच्छा रखता है, जो गुरु बनता है और उसने अपने चेले को अपना मान लिया, और उसका चेला जब आगे चल करके गलत काम करता है, मदिरा पान करता है, चोरी करता है, मांस भक्षण करता है, पर स्त्री गमन करता है, झूठ बोलता है, वो सारी सजा गुरु को मिलती है। यहां तो बेटा खा ले जलेबी, चेला दे देंगे तुझे 200-400 रुपया, खा ले गुलाब जामुन। जब धर्मराज की अदालत में चेले को बुला करके जब बोलता है ना, धर्मराज गुरुमुखी है, हाँ कौन है तेरा गुरु? ये पाप किया तूने, बुलाओ इसके गुरु को। तब गुरु आता है वहां पे काला कोट पहन करके, जैसे अदालत में वकील खड़ा होता है, अदालत में जैसे वकील खड़ा होता है ऐसे गुरु खड़ा होता है धर्मराज की अदालत में। तब धर्मराज पूछता, तेरा चेला है ये? हाँ, इसने पर स्त्री गमन किया है, जघन्य पाप, इसने हत्या की है, माँ बाप को गाली गलौज किया है, माँ बाप को मारा पीटा है, चोरी करी है, झूठ बोली है, मदिरा का पान किया, मांस का भक्षण किया, तेरा चला है, लगाओ गुरु को कोड़े। तब कोड़े पड़ते ना बेटा, जलेबी निकल जाएंगी सारी। गुरु बनना आसान है। एक महात्मा का मन था मैं गुरु नहीं बनूंगा, एक लड़के ने जिद कर ली, बाबा मैं तो आपका चेला बनूंगा। अरे बोला भाई मैं चेला नहीं बनाता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं ना, मैं तो बनूंगा। तो गुरुजी बोले अच्छा चल बन जा। सर्दियों के दिन कड़ाके की सर्दी पड़े, गुरुजी बैठ गए रजाई में, रात्रि का समय। अब गुरुजी को आई नींद तो गुरुजी लेट गए और चेले को बोला, चेला हाँ गुरुजी मेरे पैर दबा बेटा। अब चेला बैठा बिना रजाई के, गुरुजी रजाई में, कड़ाके की ठंड। अब 10 बजे रात्रि के गुरुजी खर्राटे लेने लगे, तो चेला सोचा ये तो सो गया, अब ये तो कहेगा नहीं हट जा, तो मैं ही हट जाऊं। 10 बजे उसने हाथ हटाए, तैसे गुरुजी बोले चेला राम जी। गुरुजी कितने भाई हो? बोले जी 4। और घर में सब ठीक हैं? जी गुरुजी। अच्छा पैर दबा, यार ये तो जग रहा है। अब फिर लगा पैर दबाने, और महाराज धीरे धीरे करके अर्धरात्रि हो गई, गुरुजी फिर खर्राटे लेने लगे। चेला ने सोचा सो गया, फिर हाथ हटाया, हाथ हटाते गुरुजी बोले चला राम जी। गुरुजी अरे जग रहा है। कितने भाई हो? बोले जी 4। और घर में सब दूध धार? बोले जी ठीक है। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए, और जब 4 बजे चेला ने सोचा कि यार ये तो बहुत होगी, अब की बारी 4 बजे जब उसने हाथ हटाए तो गुरुजी ने कहा चला राम जी। गुरुजी कितने भाई? बोले 3। बोले सारी रात से 4-4 कर रहा था, अब 3 कैसे? बोले जब तेरे जैसे गुरु मिलेगो तो 1 क्यों बचेगो? यदि 13 जैसो गुरु मिले
तो एक ने तो मरे हुए समझ, 3 बचेगा जो घर में सी। तो भाई मेरे ऐसा है कि गुरु बनना आसान नहीं है, वो चेला खुद भाग जाएगा। थोड़ी परीक्षा लो। महाराज सुखदेव जी परीक्षा ले रहे हैं, राजन कुछ खा पी के आ जाओ। जी गुरुजी नहीं, नहा धो के आ जाओ। तब वो कहते गुरुदेव यदि भोजन की बात करें तो मैंने जीवन में इतना भोजन किया है, आप सब भी हिसाब लगा लो। गुरुदेव यदि सारा भोजन इकट्ठा कर दिया जाए तो एक पहाड़ी का रूप ले लेगा। इतना खाना खाया हम सब लोगों ने, दिन में 3-3, 4-4 बारी खाया है। और जब दिन बारात उरात में चले जाओ तो गुरुदेव इतना भोजन किया है कि पहाड़ी बन जाए। शरबत की बात करो तो एक सरोवर बन जाए, और वस्त्र की बात करो तो गुरुदेव एक बजाज की दुकान बन जाए। इसलिए गुरुदेव ये मुझे नहीं बचा पाए। मेरे पास सुंदर पत्नी है, आज्ञाकारी पुत्र है। जिसके घर में सुशीला पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, मेरी पूरी राजधानी मेरी आज्ञा का पालन करती है। सेना मेरे अधिकार में, धन माल मेरे पास इतना भरा पड़ा दुनिया में किसी के पास नहीं। सारी दुनिया पे एक छत्र राज्य। गुरुदेव मुझे किस चीज की कमी थी? लेकिन गुरुदेव मेरे एक कर्म ने, एक गलती ने, उस लंगोटी वाले संत ने जिसके पास कमंडल ही संपत्ति है, टूटी हुई झोंपड़ी में रहता है, मेरी सारी संपत्ति को एक ठोकर में खत्म कर दिया। एक वचन बोला, आज के 7वें रोज तुझे तक्षक नाग डसेगा। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया गुरुदेव। तो ना धन मुझे बचा पाया, ना जमीन मुझे बचा पाई, ना पत्नी बचा पाई, ना पुत्र बचा पाया, ना सेना बचा पाई, ना राजधानी बचा पाई। तो ये समझ लो मेरे भाई बहन, आपके सत्कर्म आपको बचाएंगे, आपका धर्म आपको बचाएगा। बाकी दुनिया में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अब गुरुदेव मैं आपके शरण आ गया हूं, अब मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए गुरुदेव। अब तो आपके चरणों को छोड़ करके मैं एक क्षण के लिए भी नहीं जाऊंगा। जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में। अब नहीं, अब तो गुरुदेव आपके चरण ही मेरी नाव है, नहीं छोड़ूंगा इसको। अब गुरुजी ने समझ लिया कि चेला पक्का है। चेलाराम जी गुरुदेव सावधान हो जाओ, चलो जो तुम्हारी इच्छा है उसको मैं पूर्ण करूं। अभी गुरुदेव तैयार ही हुए थे कथा कहने के लिए, आसमान से एक विमान उतरा बम करके नीचे। गुरुजी ने देखा, चेला ने भी देखा। सुंदर सुंदर वेशधारी, चतुर्भुज रूपधारी कुछ लोग उतर करके आए। जैसे आए, परीक्षित जी महाराज ने उनको देखा, गुरुदेव ने भी देखा। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कौन हो भाई? जी हम देवता हैं। गुरुदेव उनका स्वागत है आपका। हे देवताओं, आपका स्वागत है। आप भागवत की कथा में आए हो, आसन ग्रहण करो, कथा सुनो। तब देवताओं ने कहा गुरुजी हम कथा नहीं सुन सकते। क्यों भाई? महाराज इतने काम पड़े हुए हैं और हम अधिकारी भी नहीं हैं। ध्यान पूर्वक सुनो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हे मेरी माताओं बहनों बंधुओं, ये मानव शरीर है ना, ये आसान नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। देवताओं को भी मानव का शरीर नहीं मिलता है। वो देवता तो बन गया, जैसे उसके पुण्य कर्म नष्ट होंगे नीचे गिरेगा, न जाने क्या बने, इंसान बने कि ना बने। सुर दुर्लभ है ये मानव शरीर, आसान मत समझो इसे। देवता भी तरसते हैं। महाराज हम इसके अधिकारी नहीं हैं, तो फिर क्या करना चाहते हो? महाराज हमें एक सौदा करना चाहते हैं, बताओ। इस राजा को सर्प डसेगा, हाँ, और ये मर जाएगा और प्रेत बनेगा। गुरुदेव ने कहा पक्की बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा लिख रखा है, ये विधि का विधान है। तो महाराज हम इसको अमृत पिलाना चाहते हैं। क्यों? कि ये ना मरे, अमृत पिलेगा तो अमर हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा देवताओं तुम कितने अच्छे हो, अरे कितना भला चाहते हो। जो दूसरों का भला चाहता है संसार में वो धन्य है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है। तुम तो दूसरे का भला करने के लिए आए हो, तो पिला दो इसको अमृत, पिलाओ। बोले जी अमृत तो पिला दे, पर एक बात है, हाँ हम सौदा करना चाहते हैं। अच्छा व्यापारी हो, बोलो। महाराज हम इसको अमृत पिला दें, ठीक है, और कथा का फल हमको ये दे दे। ये जो भागवत की कथा है इसका फल दे दे ये हमको। गुरुदेव ने राजा की तरफ देखा, राजन सौदा करने आए हैं, बोलो। तब राजा परीक्षित ने कहा, देवताओं कहां कथा और कहां सुधा। अरे तुम्हारा अमृत क्या करूंगा इसका, मुझे नहीं चाहिए ये अमृत। मैं कामधेनु गऊ के बदले में गधी ले लूं। माने ये कथा कामधेनु गऊ है, संसार के सारे सुख अमरतव भी, अमरतत्व भी, अमरतव भी गधी बता रहे हैं। कांच के टुकड़े के बदले में मैं तुझे कोहिनूर हीरा दे दूं। भागवत की कथा का फल कोहिनूर हीरा है, और संसार के सुख कांच के टुकड़े। कामधेनु गऊ का है, कोहिनूर हीरा का है, कहां कथा कहां सुधा। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। हे देवताओं उठाओ अपने कलश को और निकल लो यहां से, नहीं चाहिए तुम्हारा सौदा। कथा सुनने वाले की ये ताकत होनी चाहिए। अमृत को भी जो ठोकर मार दे वो कथा सुनने का अधिकारी है। अब बारंबार निवेदन होता है, इस कथा का जरा विचार करो। लिखने वाले के पास खाने के लिए खाली बद्री के बेर हैं। बद्री आश्रम में बैठे हुए व्यास भगवान, वहां लिखा है इसको। कथा को सुनाने वाले के पास लंगोटी नहीं है, वो कथा सुना सकता है। कथा सुनने वाला सबका त्याग करके आके बैठ गया है गंगा के किनारे एक धोती में, वो अधिकारी है। हम तो एक टेलीफोन नहीं छोड़ते भाई, टेलीफोन तो दूर की बात, हम तो बीड़ी नहीं छोड़ते हैं। बीच में उठ के वहां जाके एक सुट्टा माराते हैं बीच में। हम कैसे कथा के अधिकारी हैं? पर फिर भी बुराई नहीं है, फिर भी बुराई नहीं है। कलयुग में इतना कर लो तब भी बहुत है। कलयुग में इतना भी कर लो, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक ही आधार है, भगवान का नाम जितना कान में पड़ जाए कल्याण करेगा। मैं तो कहता हूं यदि बीड़ी पीने वाले भी हो तो यार बीड़ी पी के आ तो जाओ, कम से कम दारू पी के भी आओ, आओ तो सही, क्योंकि दो में से एक ही चीज बचेगी। यदि दारू पी के आओगे तो या तो दारू बचेगी या तो कथा बचेगी, और ये पक्का बात है कथा ही बचेगी, दारू तो बचेगी ही नहीं। आओ तो सही, स्वागत है तुम्हारा, यहां मनाही नहीं है किसी की भी। कथा तो सुनो, कथा के तो बनो, भगवती कृपा तो बरसे तुम पे। उठाओ इस कलश को, निकल जाओ यहां से, मुझे कथा का फल नहीं देना। और देवता सीधे गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं, हे बाबा आज हमने एक अद्भुत सी बात सुनी। जिस अमृत के लिए देव और देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन कर दिया, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया, जिस अमृत के पाने में 14 रत्न निकल करके बाहर आए, जिस अमृत के पाने में भगवान के 3 अवतार एक साथ हुए, उस अमृत को ठुकरा दिया। ऐसा क्या इस भागवत की कथा में? अमृत का जिस वक्त पारकट्य हुआ, एक साथ भगवान के 3 अवतार हैं। कच्छप भगवान ने अवतार लिया पर्वत को धारण करने के लिए, धन्वंतरी भगवान आए अमृत कलश लेकर के, विश्व मोहिनी भगवान आए अमृत पिलाने के लिए। एक ही जगह 3 अवतार। ऐसी कौन सी चीज है इस भागवत की कथा में? उस राजा ने ठोकर मार दी अमृत को,
भगवान शंकर जिसके लिए उद्योग करते हैं अमृत को निकालने के लिए। और इसी संदर्भ में एक कथा है। एक रोज भगवान शंकर बैठे हुए कैलाश पर्वत पर, मैया पार्वती ने भगवान से कहा, हे देवादिदेव महादेव, कदे कदे नहा भी लिया करो। हैं? भगवान शिव तो शमशान की विभूति लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, हड्डियों का हार पहनते हैं, सांपों के बिच्छों के श्रृंगार करते हैं, गले में सांप पड़ा हुआ, बिच्छू कानों में कुंडल उंडल बिच्छू के बागंबर पहने हुए हैं। तो मैया ने कहा, बाबा कभी कभी नहाया करो ना। भगवान शंकर बोले, जरूरत क्या है, के तो नुआवी दाई माई आगे। बहुत है ऐसे शंकर दुनिया में, के तो नुआवी दाई माई, नहीं तो नुआवी, क्या जरूरत है, ना ना बाबा नहाया करो। भगवान शंकर बोले, नहाने की बात है तो गंगा सिर पे, जब मर्जी गंगा को सीधा करूं गिरेगा, नहा लूंगा। बोले ना, मैं रगड़ूंगी, तू नहा। ऐसे करनी चाहिए पति की सेवा। कभी कभी गलती से पति की कमर रगड़ दिया करो, मैं रगड़ूं तो तुम नहाओ। और एक बात और बताऊं बाबा, हाँ गंगा आपके पास में वो तो ठीक है, लेकिन मैं जल लाऊं फिर नहाओ। बाबा ने कहा, तुझे गंगा से बढ़िया जल कहां मिलेगा? नहीं बाबा, गंगा के जल से तो, गंगा जल तो अमृत है, लेकिन मैं जल लाऊं फिर आप स्नान करो तो मेरे मन को संतोष मिलेगा। क्या करोगी? मैं सप्त समुद्र का जल लाऊं, सातों समुद्रों का जल लेकर के मैं आऊं, सागर का जल लेके आऊं बाबा, फिर आप स्नान करो। भगवान शंकर बोले, देवी वैसे तो जरूरत नहीं है, पर तेरा मन है तो ये इच्छा भी पूरी कर ले। अब मैया पार्वती ने कैलाश से घड़ा उठाया, सर पे रखा और चली। कहां? यहां से घड़ा उठाया और वहां गई कन्याकुमारी सागर का जल लेने। जैसे सागर पे पहुंची कन्याकुमारी, सागर में वहां 3 समुद्र मिलते हैं। जैसे ही पहुंची, एक अद्भुत सी बात हुई, देखो जरा, दर्शन करो।